हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो जेईएन का जो मैकेनिकल डिग्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें शानदार सवाल आपके राजस्थान जीके से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्हीं 40 क्वेश्चन को अपन हल करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका है, रंग महल 1952 में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, नारेड के नेतृत्व के अंदर इसका उत्खनन कार्य किया गया था। रंग महल कौन से ज़िले में पड़ती है? तो आपको याद रखना, रंग महल जो आपको पड़ती है हनुमानगढ़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल से अपोलो डोड्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल रेड टॉक, रेड सभ्यता से, जो कि टोंक जिले में स्थित है। यहाँ से आपको अपोलो डोड्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। तो आमेर, भिनमाल, सिरोही और कोटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस यानी कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ये आपको बताना है। तो 4 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा तो शाहजहां, एक औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा, यानी इनका जो रूलिंग पीरियड है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। 1652 से 1680, 1632, 1650, 1682 से 1698, 1612 से 1712 से 1740। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1652 से लेकर 1680 तक महाराणा राज सिंह का आपका शासनकाल रहा था। यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निज़ामी का ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, तारागढ़ बूंदी का किला। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जालोर के किले के बारे में हसन निज़ामी ने ये कथन कहा था। क्या कहा था? कि एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? ये आपको बताना है। संत लालदास, संत सुंदरदास, संत चरणदास, संत हरिदास। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुंदर लहर नामक नाम का जो लहरिया है कहाँ रंगा जाता है? ये आपको बताना है। जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, कोटा। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा भाई? जयपुर के अंदर रंगा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध कायावैली ग्रंथ की रचना किसने की थी? सूरदास, रहीम, दादू दयाल, प्रताप सिंह। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दादू दयाल के द्वारा की गई थी। कायावैली ग्रंथ किनका है? संत दादू दयाल का, जिसे राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान लक्ष्मण, भगवान इंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका भगवान विष्णु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ था? बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बीकानेर, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल
भी रम्मत का जो उद्भव तो हुआ था आपके जैसलमेर के अंदर, लेकिन सर्वाधिक जो रम्मत फेमस है आपका बीकानेर का है। कहाँ का फेमस है? बीकानेर का। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? राय सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, सज्जन सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसे कहा है? तो अजीत सिंह को कहा, जो कि मारवाड़ का शासक था महाराजा अजीत सिंह, उन्हें कान का कच्चा बताया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीडो राव अल्को हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की थी? अन्नाराम सुदामा, विजयदान देता, शिवचरण भरतिया, चंद्र प्रकाश देवल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 विजयदान देता के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विजयदान देता के द्वारा आपकी की गई थी। ठीक है, विजयदान देता को बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया था? आपको बताना है। कर्नल जेम्स टोड, चार्ल्स मैटकोफ, सर आर्नल्ड और कैप्टन स्टीवर्ट। तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आपका चार्ल्स मैटकोफ। किसके द्वारा दिया गया? चार्ल्स मैटकोफ के द्वारा आपका दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जगन्नाथ अधिकारी, हरिनारायण शर्मा, कांतिलाल, गंगा प्रसाद शास्त्री। तो बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो कांतिलाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कांतिलाल। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। मत्स्य संघ राजस्थान का एक अंग कब बना था, ये आपको बताना है। तो 14 जनवरी 1949, 1 नवंबर 1956, 25 मार्च 1948, 15 मई 1949। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का आपका बिल्कुल 15 मई 1949। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शायद मैंने पहले क्लासों में आपको 15 मई 1950 बताया है, तो आप उसको सुधार कर लें। उसका जो राइट आंसर था 15 मई 1949 है। देखो इसमें एक तो मत्स्य संघ का हुआ गठन, एक है राजस्थान में विलय, ये कब हुआ था? 2 चीज़ आपको बतानी है। तो देखो गठन तो हुआ था मत्स्य मार्च का, कब हुआ था? बिल्कुल मत्स्य संघ का जो हुआ था वो हुआ था 18 मार्च 1948 को। ठीक है, आपको याद रखना। जबकि विलय की बात कर लो तो विलय आपका हुआ था 15 मई 1949 को। बिल्कुल आपको याद रखना है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, स्टूडेंट्स इसमें बार बार कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना। गठन अलग तिथि को हुआ था, विलय अलग तिथि को हुआ था। कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रऊ द्वारा नहीं लिखा गया है, ये आपको बताना है। कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूट्स, इतिहास निम्बाज, विश्वेश्वर स्मृति। तो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इतिहास निम्बाज, ये इनके द्वारा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी आपका कॉइन्स ऑफ मारवाड़ ये पंडित विश्वेश्वर नाथ रऊ का है। हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स ये भी इनका ही ग्रंथ है, और विश्वेश्वर स्मृति ये भी इनका ही ग्रंथ है। इजलास खास की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो इजलास खास की जो आपकी स्थापना हुई थी कब हुई थी, आपको बताना है। तो इजलास खास की जो स्थापना हुई थी 1877 में हुई थी। कब हुई थी? 1877। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है आपको। एक तरफ शासक दिए हुए 1857 के समय, क्रांति के समय रियासतों के शासक और रियासत दिए हुए, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। करौली के मदनपाल थे, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे, कोटा के राम सिंह थे, धौलपुर के शंभू सिंह नहीं थे। धौलपुर के कौन थे? भगवंत सिंह थे। भाई कौन थे धौलपुर के? भगवंत सिंह आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। अलवर का निमोचन हत्याकांड कब हुआ था? 1925, 1935, 1927, 1921। तो अलवर के अंदर जो निमोचना कांड हुआ था 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस समय अलवर का जो शासक था वो कौन था? तो बिल्कुल आपको याद रखना जय सिंह था। कौन था? जय सिंह, महाराजा जय सिंह। राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा
पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है, ये आपको बताना है। तो राजसमंद दौसा, बांसवाड़ा टोंक, करौली भीलवाड़ा और अजमेर जयपुर। तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राजसमंद दौसा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो पड़ोसी राज्य नहीं का, पड़ोसी जिला का है, ध्यान रखना आपका, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। और इसमें देखो कन्फ्यूजन में आपका क्लियर कर देता हूँ। बांसवाड़ा तो राज्य का टच होता है, जयपुर भी आपका टच होता है, ठीक है, और भीलवाड़ा भी टच होता है। दोनों ही ऐसे जिले हैं जो कि किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली तथा विद्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता, क्या कहलाता आपको बताना है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 महान सीमा भ्रंश। महान सीमा भ्रंश ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। लासड़िया, भोराट, उडिया, मालवा। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 मालवा का पठार। कौन सा पठार, मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 41%, 61, 63, 56। तो 61% जो है राजस्थान का ये थार के मरुस्थल के अंतर्गत आपका आता है। राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलने स्थल पर है, ये आपको बताना। बनास बेड़च मैनाली, बनास डाई खारी, बनास चंबल सीप, सोम माही जाखम। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बेणेश्वर त्रिवेणी संगम जो है आपका सोम माही और जाखम। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला मौसमी नदियाँ किस झील में अपना जल उड़ेलती है, ये आपको बताना है। तो सामर झील में अपना जल उड़ेलती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ गाइड्स में 5 नदियाँ दी हुई है, मेंढा की जगह एक मेंथा भी लिखा हुआ है। ये एग्जाम में मेंथा पूछा भी गया आपका, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सांबर झील के अंदर आपकी 5 नदियाँ आती है और कुछ कहते हैं 4 है, लेकिन 4 ऑथेंटिक है तो 4 ऑथेंटिक ही आप मान लेना, ठीक है। 4 नदियाँ जो अपना जल सांबर झील के अंदर लाती हैं। बिल्कुल आपको याद, सांबर झील की स्थापना 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान के द्वारा की गई थी, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है, ये आपको बताना है। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। देखो मैप से मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका राजस्थान का मैप है, ठीक है। यह आपकी अरावली के जस्ट ऊपर से जो रेखा गुजरती है समवर्षा रेखा, वो 50 सेंटीमीटर वाली गुजरती है। कौन सी, 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या करती है, ये पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को बिल्कुल 2 भागों में बांट देती है। तो ये 50 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा है जो कि राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है। तो देखो लाल दोमट मिट्टी जो पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में पाई जाती है, दक्षिणी भाग में, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वो लाल दोमट मिट्टी जो है मक्के की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और काली मिट्टी जो आपकी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो बिल्कुल आपके हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। मैं बात कर लेता हूँ, देखो वैज्ञानिक दृष्टि से मिट्टियों को 5 भागों में बांटा। ये आजकल ज़्यादा ही सवाल पूछा जाता है क्योंकि बच्चे थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना, ये आपका मरुस्थल हो जाएगा, ये आपका अरावली, ये आपका हाड़ौती का पठार, ये आपका पूर्वी मैदान, ठीक है।
तो इधर जो पाई जाती है आपकी एंटीसोल और एरिडोसोल प्रकार की जो मृदा आपके मरुस्थल में पाई जाती है। वर्टिसोल प्रकार की जो मृदा पाई जाती है आपके हाड़ौती की पठार यानी दक्षिणी पूर्वी पठार में पाई जाती है। पूर्वी मैदान में जो मृदा पाई जाती है वो अल्फीसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की? अल्फीसोल। और अरावली के आसपास के जिलों या अरावली के ऊपर से जो आसपास के जिलों के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी पाई जाती है? तो इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना, एरिडोसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल और आपकी एल्फीसोल प्रकार की मृदा, ये 5 भागों में बांटा गया है, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान में निम्नांकित में से जिलों का कौन सा समूह अवनालिका मृदा अपरदन से गंभीर रूप से ग्रसित है, आपको बताना। तो देख लेते इसका सही आंसर क्या होगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, कोटा, बूंदी, बारां, बांसवाड़ा। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखो एक तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, यह सर्वाधिक अवनालिका अपरदन पाया जाता है, क्योंकि चंबल नदी है, जो चंबल नदी अवनालिका अपरदन यानी ये मेन जैसे आपकी ये नदी जा रही है तो इसकी जो छोटी छोटी धाराएं होती है ना वो क्या करती है, जमीन को काट देती है और गहरी गहरी नालियां बना देती है, उसे कहते हैं अवनालिका अपरदन। जैसे कहते हैं ना भीड़ का जंगल, तो वो ऐसे ही होता है, बड़े बड़े आपके बड़ी बड़ी नालियां बना देते हैं, बड़े बड़े जैसे जिसमें पानी जाता है, तो उसे कहते हैं अवनालिका अपरदन। आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते थे, कहाँ, ये आपको बताना है। तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं वर्तमान की बात कर लेता हूँ। तो वर्तमान नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मैं बात करता हूँ, सर्वाधिक वन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो पाए जाते हैं वो आपको याद रखना UAPB, और प्रतिशत की दृष्टि से आपको याद रखना UPSC। ठीक है, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, ये तो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पाए जाने वाले 4 जिले मैंने आपको बता दिए। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन पाए जाने वाले 4 जिला आपके उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, बिल्कुल आपको याद रखना। वापस से बता देता हूँ, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी जिससे आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, ये राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ गाइस, तो शानदार सवाल है। राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नागौर और अजमेर, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो नागौर अजमेर में पाई जाती है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसे बाका पट्टी और हॉल्च बेल्ट के नाम से भी आपका जाना जाता है। पानी में फ्लोरोसिस की अधिकता के कारण क्या होता, कमर झुक जाती है, यानी गूब निकल जाती है, कमर पीछे से फूल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है, ये आपको बताना। 33 का जो राइट आंसर होगा, देखो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान को कितने प्रमुख कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 है ना। कितने भागों में बांटा गया, 10 भागों में। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, तो 10 कृषि जलवायु खंडों में आपका बांटा गया है, बिल्कुल आपको याद रखना। सबसे बड़े कृषि जलवायु खंड की बात कर लो तो फर्स्ट सी है, सबसे छोटे की मैं बात कर लूँ तो 4th बी आपका, कौन सा, 4th बी आपको याद रखना है। अमेरिकन कपास नरमा राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है, शानदार सवाल आपका।
तो देखते हैं कौन से जिलों में उगाया जाता है। 35 का जो आपका राइट आंसर होगा कोटा बूंदी, झालावाड़ अजमेर, राजसमंद चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ गंगानगर। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सवाल का आपसे यूँ पूछा जाता कि अमेरिकन कपास नरमा राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में उगाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाता? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है, जिसे अपन फर्स्ट बी के नाम से जानते हैं। किसके? फर्स्ट बी के नाम से जाना जाता है। राठी नस्ल की गाय राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है, आपको बताना है। तो राठी कहाँ मिलती है आपको बिल्कुल बताना है। तो देख लेते हैं इसका 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपकी मिलती है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 2। देखो मैं मैप के अनुसार बताता हूँ आपको। यह आपकी राठी मिलती है, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखनी है। यह आपकी सांचोरी मिल जाती है, यह आपकी थार पारकर मिल जाती है, आपकी बीच के अंदर कौन सी मिल जाती है, यह आपको मिल जाती है कौन सी, यह आपको गिर मिल जाती है। इधर देखो तो आपकी मालवी मिल जाती है, कौन सी? मालवी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो ये गायों की नस्ल है जो कि आपकी यहाँ पाई जाती है, एरिया आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर मार्च 2014 तक राजस्थान की कितने सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी थी? तो 37 का जो राइट आंसर है 16 लाख हेक्टर। कितना? 16 लाख हेक्टर। लेकिन वर्तमान में 20 लाख हेक्टर से भी अधिक सिंचाई क्षमता प्राप्त कर चुकी है। तो ठीक है, वर्तमान में कितना हो जाएगा? 20 लाख हेक्टर से अधिक। ये 2014 की बात कर रहा था, तब 16 लाख हेक्टर था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में वे कौन सी एकांकी सिंचाई परियोजना है जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई प्रणाली का प्रावधान रखा गया है? तो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा सिंचाई नहर। ठीक है, पहले ये जालोर में आती थी, अब ये आपके सांचौर जिले में आएगी। कौन से जिले में आ जाएगी ये? जो कि जालोर से नया होकर एक जिला बना आपका सांचौर, उस जिले के अंदर आप शामिल हो जाएगी। वर्ष 2013-14 के अंत में राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों का घनत्व क्या था? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 57 किलोमीटर उस समय था। वर्तमान की मैं बात कर लूँ तो 81 किलोमीटर से भी ज़्यादा घनत्व हो गया। 2022 तक का बता रहा हूँ मैं, मार्च 2022 तक का। ठीक है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों का घनत्व जो हो गया 81 पॉइंट कुछ पॉइंट्स है, जितना आपका घनत्व हो चुका है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते। डेगाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है तांबा, कोयला, लोएस्क और टंगस्टन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। ठीक है, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों, नए तथ्यों के साथ और एक नए पेपर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।